जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा था, ये वही शख्सियत है जिन्हें पैगंबर इस्लाम के नाम से जाना गया, जिन्हें आप मोहम्मद साहब के नाम से पहचानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे आका ने अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जिस मुल्क में परवरिश पाए हो, उस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तुम तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अपने वतन से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत न करो। तो आइए, ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र हो चुका है, तो उनके फरमान को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो आइए ये सबूत पेश करते हैं कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन पर किस तरह से अपनी जान निसार करते हैं, इसका सबूत पेश करना है। तो आइए एक शायर को आवाज देता हूँ, शायर वो जो आपका बहुत चहीता है, शायर वो जो आपका बहुत महबूब है, हिंदुस्तान के मुशायरों का चहीता और मुमताज शायर काबिश रुदौलवी को इस वक्त माइक पर आवाज दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। जनाब काबिश रुदौलवी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम से महसूस हो गया कि सिर्फ आगे वाले ही जाग रहे हैं। मैंने सलाम का जवाब तो सबने दिया था, लेकिन पीछे वालों का सलाम यहाँ तक आते आते कोहरे में जम गया, आप तक उसका जवाब नहीं पहुँच सका, लेकिन जवाब इन्होंने बेचारों ने सबने दिया था। अच्छा, कुर्सी वालों ने जवाब दिया था या नहीं दिया था? दिया था ना? अच्छा, एक बार फिर सलाम करके देखो, देखो दोबारा से सारे लोग सलाम का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखा, अब की बार कोहरा कम था तो आवाज आप तक आ गई, लेकिन पूरे लोगों ने नहीं दिया सर। जितने ने भी दे दिया। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जाग जाए, अपनी मिट्टी की मोहब्बत में, अपने देश की मोहब्बत में। मैं एक नज्म के चंद बंद पेश करना चाहता हूँ। मीडिया जो आपको पूरी दुनिया में दिखाएगा, आपको ये बताना है कि आप वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये मीडिया आपको पूरी दुनिया में दिखाएगा। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत हमारे मोहतरम मुशफ़िक़ अली जनाब नदीम फ़ारूक साहब की। अच्छा, काफी आधे मिनट के लिए रुको जरा सा, मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले कि इन्हें बाद में मैं चेक करूँ, पहले ही चेक कर लेता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब हिंदुस्तानी हैं? सारे लोग हिंदुस्तानी हैं? अगर सारे लोग हिंदुस्तानी हो तो अपना दायां हाथ अपने ऐसे हवा में उठाएं। अच्छा, अगर आपके पास दायां हाथ है तो बायां भी होगा, उसको भी उठा लें। और अब इन दोनों हाथों को इस तरह से मिला के जोरदार तालियों में जावेद आलम साहब का हौसला बढ़ाएं, ताकि उन्होंने जो मुशायरे की महफिल सजाई है, ये मुशायरे की महफिल आपके लिए बार बार सजाते रहे। और एक बार पूरा मजमा मिलकर मेरे नारे का जवाब देगा। यहाँ से हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए अब पढ़िए आप। आलम भाई का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल से मुलाकात का मौका दिया। सीधे सीधे नज़र पेश करता हूँ। कितना दिलकश हंसी प्यारा 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 प्यारा। जब तक कुर्सी वाले भी इस तरह से नहीं बोल देते, काबिश रुदौलवी यही पता होगा कितना प्यारा, कितना प्यारा। अरे कुर्सी वाले बोल दीजिए, वतन के हाथों को उठाकर बोलिए। कितना दिलकश हंसी प्यारा प्यारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा। कितना दिलकश हंसी प्यारा प्यारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा।
खोलें और ताली बजाएं ताकि उनके बदन में गर्मी आए। पेश करता हूं बगैर खास कि है कहीं पर हिमालय कसीला तो कहीं ताजमहल कसीला है, कहीं पर कुतुब का मीनार तो कहीं गंगा जमुना का धारा तो कहीं गंगा जमुना का धारा, हर तरफ खुशनुमा है नजारा, ये वतन है हमारा, ये वतन। वाह वाह वाह। बड़े भाई दिल खैराबादी साहब तशरीफ फरमा, मैं उनकी भी दुआ चाहता हूँ। फिर से पढ़ दूं, देखो जोरदार ताली बजाइए कि है कहीं पर हिमालय कसीला तो कहीं ताजमहल कसीला है, कहीं पर कुतुब का मीनार तो कहीं गंगा जमुना का धारा तो कहीं गंगा जमुना का धारा, हर तरफ खुशनुमा है नजारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा। कुछ मुट्ठी भर शरपसंद लोग हैं जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, पर पेश करता हूं, अगर सच्चा हो तो मुझे दुआ दीजिएगा कि कितने प्यार की है ये भूमि और यहाँ की ये है सरजमीं भी, साधु संतों का है यही डेरा, मुफ्तियों सूफियों का बसेरा, मुफ्तियों सूफियों का बसेरा, काश मथुरा है अजमेर प्यारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा। है कहीं पर भगत सिंह जो कुर्बान तो कहीं पर है नानक मेहरबान। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये वतन है हम, थोड़ा सा सिलो पड़ गए आप, वैसे ही हैं तो जोरदार ताली बजाइए, मजा लेके सुनिए। ये वतन है हमारा, है कहीं पर भगत सिंह जो कुर्बान तो कहीं पर है नानक मेहरबान, याद आए कभी हमको झांसी और शिफाकुल्लाह की फांसी और शिफाकुल्लाह की फांसी, उनके खून ये
से पढ़ दूं तो कुर्सी वाले ताली बजा देगा। ये वतन